हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेटा हमारे 30 डेज चैलेंज में, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीट के 10 साल के पीवाईक्यूज को। ठीक है ना। आज है बेटा डे नंबर 5, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स के उन तमाम क्वेश्चन को जो लगातार 10 साल में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेटा, और इसमें जो फॉर्मूला वगैरह यूज हो रहा है, जो कंसेप्ट वगैरह यूज हो रहा है, ना सिर्फ इस चैप्टर में, आपको आने वाले चैप्टर्स में भी काम में आएगा। खासतौर पर मैग्नेटिज्म में इसका जो यूज होने वाला है बेटा, रोटेशनल डायनेमिक्स का यूज होगा, टॉर्क वगैरह का फॉर्मूला वहां इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन है बेटा नीट 2022 का। 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा। यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक डिस्क बना लेंगे। आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। ठीक है ना। ये जो डिस्क है बेटा, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। ठीक है ना। इस डिस्क का रेडियस कितना है, लेट सपोज हमने क्या मान लेना है, आर मान लेना है, और इसका मास कितना मान लेना है बेटा, एम। ठीक है ना। तो बताओ कि ये एक्सिस से अगर रोटेट हो रहा है इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, mr²/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने होते हैं बेटा। तो डिस्क का जो परपेंडिकुलर, यानी सरफेस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है और वो जो सेंटर से पास करता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूछा हुआ है। ठीक है ना। कौन सा पूछा हुआ, रेडियस ऑफ द डिस्क अबाउट इस डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है हमारा, इसके अबाउट पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में आपका रोटेट करेगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लिखेंगे बेटा mr²/4। ठीक है ना। तो ये वाला एक्सिस के अबाउट हो गया mr²/2, और ये वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट हो गया mr²/4। तो अब रेडिएशन ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडिएशन ऑफ गायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और यहाँ पे के हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा के क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेटा एम है यहाँ पर, और के हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो के का जो वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे, लिखेंगे I/m का रूट अंडर। तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, यानी कह सकते हैं कि K1/K2 निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे I1/m का रूट अंडर अपॉन I2/m का रूट अंडर, कुछ इस तरह से। अब इसका वैल्यूज़ को यहाँ अगर पुट करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे लिखेंगे K1/K2 I1/m। I1 कितना है, mr²/2, और नीचे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा रूट अंडर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 का वैल्यू कितना है, mr²/4, और यहाँ क्या आ जाएगा, मास m आ जाएगा। करेक्ट। कुछ इस तरह से m कैंसिल आउट हो गया, m कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा r/√2, और ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे r/2। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा √2, तो कट के कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, √2। तो इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा बेटा, वो √2:1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नीट 2021 का, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, कितना बेटा, 200 सेंटीमीटर है, एंड मास ऑफ 500 ग्राम। यानी ये जो रॉड देख रहे हो आप, ये इसका लेंथ कितना है, 200 सेंटीमीटर, और मास कितना है बेटा, 500 ग्राम। ठीक है ना। इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पे एक आपका फलक्रम दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फलक्रम, जो कि यहाँ से कितना दूरी पे बेटा, 40 सेंटीमीटर पर है। ठीक है ना। अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब एक मास यहाँ पे एक अटैच किया हुआ है, और यहाँ से इसका दूरी कितना बेटा, 160 सेंटीमीटर। करेक्ट है क्या। ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यानी इस वैल्यू, यानी इस मास का वैल्यू आपको पता करना है, ताकि ये क्या रहे बेटा, इक्विलिब्रियम पे रहे। क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए नेट टॉर्क, ये जो टॉर्क नेट है बेटा, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, बोलो हाँ। यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि टॉर्क क्लॉकवाइज और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज वो आपस में क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तभी कह सकते हैं कि नेट टॉर्क कितना होगा बेटा, 0। और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R×F। क्या होता है, R×F होता है। आपको पता होगा बेटा, R×F होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से कि ये जो फलक्रम है,
ये जो फलक्रम है बेटा, ये लोकेशन कितना है बेटा इसका लोकेशन यहाँ से यहाँ तक इसका लोकेशन है कितना 40 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर। और देखो ध्यान से, क्या रॉड का टोटल लेंथ कितना है 200 सेंटीमीटर। रॉड का टोटल लेंथ कितना है 200 सेंटीमीटर है। तो बताओ रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सेंटर ऑफ मास एकदम बिल्कुल बीचों बीच होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा, बिल्कुल बीचों बीच। और मास का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 500 ग्राम, तो कह सकते हैं बेटा हाफ kg दिया हुआ है यहाँ पे। करेक्ट है क्या। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये जो हाफ kg है उस पर क्या लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे क्या लग जाएगा बेटा, एक फोर्स लग जाएगा। और फोर्स क्या लगेगा, मास इंटू ग्रेविटी। मास है बेटा हाफ kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, तो फोर्स कितना आ गया हाफ g आ गया। करेक्ट है क्या। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, इस फलक्रम के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, यानी जो फलक्रम है हमारा उसके अबाउट नेट टॉर्क क्या करते हैं, यानी नेट टॉर्क, यहाँ पे नेट टॉर्क अबाउट फलक्रम नेट टॉर्क अबाउट फलक्रम क्या करना है बेटा, जीरो करना है, तभी ये क्या रहेगा बेटा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो नेट टॉर्क अबाउट जीरो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। ये जो 2 kg का मास है ये टॉर्क किधर क्रिएट कर रहा होगा, यहाँ पे इस 2 kg का जो मास यहाँ पे टंगा हुआ है, यहाँ पे इसका जो है अगर फोर्स निकालने बेटा, ये कितना आ जाएगा बेटा 2g। करेक्ट है क्या, कितना आ जाएगा ये 2g आ गया। ठीक है। और इस फलक्रम से इसका दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, इस फलक्रम से इसका दूरी कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बताओ ये टॉर्क जो जनरेट करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा बेटा, तो R क्रॉस F होता है, तो इस R को क्या करेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। और R क्रॉस F का मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा, ये 2 kg जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बेटा वो उस पर कितना लग रहा है 2g, तो R क्रॉस F करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा R क्रॉस F करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में टॉर्क आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि टॉर्क ड्यू टू 2 kg किधर आएगा बेटा, किधर आएगा क्लॉकवाइज आएगा। और उसका वैल्यू कितना होगा 2g इंटू 20 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे बेटा 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया टॉर्क। ये जो टॉर्क आया आपका वो क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया बेटा, ये क्या आया क्लॉकवाइज आया। अब देखो यहाँ ध्यान से, टॉर्क ड्यू टू सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे है बेटा, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। तो टॉर्क बताना है बेटा, टॉर्क बताना है किसके वजह से, सेंटर ऑफ मास के वजह से। ठीक है ना। किसके अबाउट बेटा, ये जो फलक्रम है उसकी के अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं। यहाँ बताया है ना यहाँ पे कि टॉर्क अबाउट फलक्रम क्या करना है बेटा, जीरो करना है। तो सारा टॉर्क जो है हम लोग किसके अबाउट लिख रहे हैं, फलक्रम के अबाउट लिख रहे हैं। ठीक है ना। टॉर्क ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ जी, ये तो मास हो गया, इनटू ग्रेविटी हो गया, ये तो फोर्स आ गया। और यहाँ से यहाँ तक, अब सोचो यहाँ ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है बेटा, सेंटर ऑफ मास जो है क्या यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज इन द मिडिल ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, है ना। तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 40 है, यहाँ से यहाँ तक अगर आपका 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक 40, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। 60/100 हो जाएगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदलेंगे। तो अब बताओ ये जो इसके वजह से जो टॉर्क आएगा वो किधर आएगा बेटा, उसके वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज, सॉरी ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आया। उसी तरह हम लोग को टॉर्क निकालना है किसकी वजह से बेटा, मास m की वजह से। तो बेटा मास m का जो टॉर्क निकालेंगे तो पहले फोर्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसमें बेटा m इंटू जी। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका ये जो डिस्टेंस है इस फलक्रम से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस है बेटा, टोटल डिस्टेंस 160 में से 40 चला गया तो कितना बचा 120 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया बेटा 120 सेंटीमीटर अपॉन 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और ये भी जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर नेट टॉर्क अगर हमको जीरो करना है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या करना पड़ेगा बेटा, बराबर करना पड़ेगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2g इंटू 20/100 इज इक्वल टू 1/2g 60/100 प्लस ऑफ 120, या फिर ऐसा लिख सकते हैं mg इंटू 120/100। तो नीचे देखो 100 सबका कॉमन लेके क्या करेंगे बेटा, काट देंगे। और
जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 और ये हो जाएगा हमारे पास 30 और ये हो जाएगा बेटा 120 एम, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया बेटा 10 इज इक्वल टू 120 एम, तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/12 kg। तो ऑप्शन देखेंगे बेटा कौन सा है 1/12 kg, 1/12 kg चौथा ऑप्शन है, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है बेटा, नीच 2021 में पूछा गया, फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r ऑफ एन आर्क corresponding to 90 degree sector is removed, the moment of inertia of a remaining part of the ring is about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of ring is k times mr square, then the value of k is। देखो बेटा यहाँ पे एक रिंग है आपके पास, कुछ इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक रिंग होगा, करेक्ट है क्या, और इसका रेडियस कितना है बेटा, इसका रेडियस इज r, इसका रेडियस कितना है r और इसका मास कितना है m। तो अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ रिंग का, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, mr² लिखेंगे क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे mr²। अब बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, यानी ये जो सेक्टर है आपका, ये जो पार्ट है सेक्टर 90 डिग्री का, जो ये सेक्टर यहाँ पे एंगल बनाएगा, इसको क्या किया जाता है बेटा, रिमूव कर दिया जाता है। तो बचता हमारे पास क्या है, देखना ध्यान से, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्क बचेगा, बोलो क्लियर है क्या, देखना यहाँ ध्यान से, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बच जाएगा, एक डिस्क बच जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास डिस्क बच जाएगा, करेक्ट है क्या। यही जो है इसी पोर्शन का आपको क्या निकालना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो बताओ अगर इसका मास कितना है, टोटल मास m है, तो इसका मास कितना होगा बेटा, इसका मास हो जाएगा 3/4m, क्योंकि ये जो काटा गया है बेटा वो 90 डिग्री सेक्टर का काटा गया है, यानी 1/4 काटा गया है, इस पूरे रिंग का 1/4, ठीक है ना, 1/4 रिंग काटा गया है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे बेटा, I डैश, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे m-r²। तो बताओ m' का वैल्यू कितना है 3/4m और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा r², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 3/4mr²। तो अब यहाँ पे आपका जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समटाइम k टाइम्स mr², तो k का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है बेटा, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k कैप मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट r क्रॉस ऑफ f, ठीक है ना, r क्रॉस f। तो r वेक्टर हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा, r वेक्टर है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर कितना है 2 ट्वाइस ऑफ k कैप, ठीक है ना, और फोर्स वेक्टर हमारे पास कितना है, फोर्स ऑफ कितना है बेटा 3J कैप, इतना न्यूटन है। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, बोलो हाँ या नहीं। इसको लिखेंगे बेटा I J और K कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बताओ पोजीशन वेक्टर यानी R क्रॉस F करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ भी आ जाएगा 0, और k का जो r वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है उसका वैल्यू कितना है 2k कैप, कितना आ जाएगा बेटा 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, i कैप को अगर हम लोग लिखना है तो क्या करेंगे, ये रो चला गया और ये कॉलम चला गया, तो क्या लिखेंगे 0 -6। उसी तरह फिर जब माइनस को लिखना पड़ेगा, -j को लिखना पड़ेगा, ये इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा 0, और जब k को लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0। आई होप कि ये कैलकुलेट करने के लिए आपको आता होगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है ना, मैट्रिक बेसिकली डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको आता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो टॉर्क आया बेटा, ये जो टॉर्क आया वो -6 I कैप आया, टॉर्क कितना आया बेटा -6 I कैप, और इसका यूनिट कितना आएगा बेटा न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रेडियस 4 सेंटीमीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन, याद रखना बेटा 2 पाई रिवोल्यूशन। तो अब देखते हैं बेटा हम लोग कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा r क्रॉस f। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो कितना आएगा बेटा r इंटू
एफ, करेक्ट है क्या, आर इंटू एफ, है ना। और या फिर इसी को हम लोग आई इंटू अल्फा लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, आई इंटू अल्फा लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास मोमेंट, अगर टॉर्क निकालना है तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, कोई भी सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट अगर रिवॉल्व हो रहा है, लेट सपोज ये हमारे पास सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर कुछ इस तरह से है ना, ये सिलेंडर हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया, है ना। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास कितना है बेटा 2 kg, आर का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा और 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तुमको मीटर में चेंज करना होगा। अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास 16 इंटू 10⁻⁻4, करेक्ट है क्या बेटा। अगर हमारे पास अल्फा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे यहाँ ध्यान से बेटा। तो देखो बेटा कि कोई भी ये रोटेट कर रहा है तो इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना है 3 RPM, और आपको पता है कि RPM को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में कैसे बदलते हैं बेटा, 2π/60 इंटू RPM। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो ये आएगा 2π/60 इंटू क्या करेंगे बेटा 3 RPM है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/10, करेक्ट है क्या, π/10 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट है। ओमेगा फाइनल क्या रहने वाला है बेटा, ओमेगा फाइनल 0 रहने वाला है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओमेगा फाइनल क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। और थीटा कितना ट्रैवल किया बेटा, थीटा ट्रैवल करेगा बेटा, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में, देखना ध्यान से, एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन घूम जाता है बेटा, 2π रेडियन घूम जाता है। तो 2π में कितना घूमेगा, तो कह सकते हैं कि 2π इंटू 2π ये घूम जाएगा 4π² घूम जाएगा, करेक्ट है क्या। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हमारा कितना हुआ 4π²। तो हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा। चूंकि ये रिटार्डिंग है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगा देंगे, चूंकि ये स्टॉप हो रहा है ना, तो रिटार्डिंग अल्फा होगा, तो अल्फा क्या होगा नेगेटिव। तो अल्फा इंटू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू थीटा होता है ना। ओमेगा फाइनल कितना है 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है बेटा π² अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ से 4π², करेक्ट है क्या, 4π²। तो कितना आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा π² अपॉन 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू 4π²। तो π² से π² कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपके पास 1/800, करेक्ट है क्या। अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क होता है बेटा आई इंटू अल्फा। तो आई का वैल्यू कितना देखें बेटा 16 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 1/800। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। तो देखते हैं बेटा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर मास 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए बेटा, रुक जाए। तो लेट सपोज हमारे पास क्या है बेटा, एक क्या है डिस्क है, ठीक है ना, क्या हमारे पास डिस्क है, और डिस्क कहाँ रोटेट हो रहा है, एक हॉरिजेंटल पाथ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। और इसका रेडियस कितना है बेटा, इसका रेडियस है आपका बेटा 2 मीटर, और मास कितना है इसका 100 kg, करेक्ट है क्या। और इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कितना है, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इसका कितना है बेटा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम कहें बेटा कि ये जो है बेटा, ध्यान से सुनना, कि अगर इसको रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका अगर रोकना है तो फाइनल
वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, 0। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि वर्क डन जो करना पड़ेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, 0। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिख लेंगे तो हम लोग का जो है वो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और वही हमारा वर्क डन होगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, काइनेटिक एनर्जी इस समय लिखने के लिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया बेटा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चूंकि बॉडी यहाँ पे रोल कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। हाफ ऑफ एम कितना है बेटा, 100 kg, वी कितना है 0.2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है हाफ ऑफ आई का वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा, आई का वैल्यू लिखेंगे एम आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ से ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा इजकल टू वी अपॉन आर। तो बेटा बताओ ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है 0.2, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 0.1 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, तो यानी ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 0.1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा बेटा 1/2 इंटू 100, और ये आ जाएगा 4/100, करेक्ट है। 100 से 100 कट गया और ये कितना आ गया बेटा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस ऑफ इसका, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/2, मास कितना है 100 kg, आर का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1। तो देखो क्या क्या कट जाएगा बेटा, 2 2 4 कट गया, और यहाँ से ये 100 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना आ गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया बेटा 1, ये आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस ऑफ 1 दैट इज 3 जूल, करेक्ट है क्या। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाला है बेटा हमारा 0 रहने वाला है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाला है हमारा 0 रहने वाला है, चूंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा 0, फाइनली स्टॉप करना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 3 जूल, तो वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ताकि ये बॉडी क्या हो जाए बेटा रुक जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग motion. In rolling motion, the body possesses translational kinetic energy KT as well as rotational kinetic energy KR simultaneously. The ratio of KT is to KT plus KR for the sphere. अब देखो बेटा, कोई भी स्फेयर यहाँ पे रोल कर रहा है, लेट सपोज ये हमारे पास क्या हो गया बेटा एक स्फेयर हो गया, है ना। कहाँ पे रोल कर रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से रोल कर रहा है। लेट सपोज इस स्फेयर का रेडियस कितना है r और इसका मास कितना है बेटा m। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रोल कर रहा है, इसके पास कौन कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, KT से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके पास कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है क्या। और ओमेगा का वैल्यू होता है वी अपॉन आर, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वी इक्वल टू ओमेगा आर, करेक्ट है क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या है, किसका रेशियो लेना है, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का क्या लेना है बेटा, रेशियो लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या लिखेंगे बेटा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा 2/5 mr², याद होगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा स्फेयर का वो कितना होता है 2/5 mr², करेक्ट है क्या। तो यहाँ 2/5 mr² ले लिए। अब देखो यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा को v अपॉन क्या लिख सकते हैं, v² अपॉन r²। तो देखो ये r² से r² कट जाएगा, तो बताना क्या आएगा यहाँ पे 1/2 mv², नीचे कितना आ जाएगा 1/2 mv²,
वी स्क्वायर प्लस ऑफ ये आ जाएगा 2/10 एम वी स्क्वायर। करेक्ट है क्या? अब देखो इसमें एम वी स्क्वायर कॉमन लेके क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा, एम वी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 प्लस ऑफ 1/2 प्लस 2/10। करेक्ट है क्या? जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/2 और नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा 10 और ये कितना आ जाएगा 5 + 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा बेटा 2। ठीक है ना? इस तरह से हम सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 तो आ गया इधर, और क्या आ जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 7, तो ये आ जाएगा 5/7। तो 5/7 देखते हैं किसमें आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर बेटा करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a solid sphere is rotating free about its symmetrical axis in free space। कौन सा स्पेस है बेटा? फ्री स्पेस। the radius of the sphere increase keeping its mass same, यानी लगातार उसका रेडियस बढ़ रहा है लेकिन मास क्या है? सेम। which of the following physical quantity would remain constant for the sphere। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें बेटा, ये फ्री स्पेस है, ये क्या है बेटा? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या होगा बेटा? इसमें कोई अपोजिशन नहीं होगा टॉर्क का, यानी टॉर्क क्या होगा बेटा? जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे ही ऑप्शन पता चल रहा है बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। इन फ्री स्पेस, याद रखना बेटा, इन फ्री स्पेस में कोई भी नेट टॉर्क यहाँ पे नहीं आएगा। नेट टॉर्क अगर हमारा जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बेटा, द मोमेंट ऑफ फोर्स F = 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2,0 -3 अबाउट द पॉइंट 2 -2 एंड -2 इज गिवन बाय। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस ऑफ F वेक्टर। आर वेक्टर को अगर हम निकालना चाहें बेटा तो क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0i कैप प्लस ऑफ 2j कैप, और ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस ऑफ 1k कैप। करेक्ट है क्या? 1k कैप, सिर्फ k कैप भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? उसी तरह फोर्स वेक्टर कितना आ जाएगा? फोर्स वेक्टर है हमारे पास 4i कैप प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 5j कैप माइनस ऑफ 6k कैप। तो अब बताओ यहाँ ध्यान से, टॉर्क को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख के सॉल्व करते हैं बेटा, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई कैप लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप लिखेंगे और यहाँ पे के कैप लिखेंगे। तो बताओ आर का पहले हम लोग लिखते हैं, आर क्रॉस एफ करते हैं, तो आर का वैल्यू कितना है? 0 2 -1। एफ का वैल्यू कितना है? 4 5 और -6। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से अगर हम आई को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आता होगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, है ना? ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ माइनस माइनस कितना हो गया बेटा? प्लस ऑफ 7। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा जे में क्या आ जाएगा? जब जे में हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है ना? 0 माइनस ऑफ -4। ठीक है, उसी तरह प्लस ऑफ के कैप के बारे में लिखेंगे तो ये वाला ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 0 माइनस ऑफ 8, तो इसको कितना लिखेंगे बेटा? माइनस ऑफ 7i कैप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 4j। ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ 8k। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन -7 + 4, -7 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ देखो बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ पे प्लस, और ये इसके साथ जे के साथ एक माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या है? -8, यानी तीनों माइनस में होगा। -7j माइनस ऑफ 4j माइनस ऑफ 8k, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर, और बी बेटा थिन सर्कुलर डिस्क है, और सी हमारा एक सर्कुलर रिंग है। हैव सेम मास, तीनों के पास क्या है बेटा? सेम मास, और रेडियस क्या है? वो भी सेम है। दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, यानी एंगुलर स्पीड भी सेम है। अबाउट देयर ओन एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू रिक्वायर्स टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, ठीक है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में लगेगा इसको रेस्ट में लाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है बेटा, हमारा वर्क डन होता है। तो जिसमें क्या पता करना है बेटा, हर एक केस के लिए हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। हर एक केस के लिए क्या निकालना होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो ए का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, ए का क्या है बेटा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है हमारे पास, सॉलिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ए के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के लिए, ए क्या है हमारे पास बेटा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कितना होता है, 2/5 mr², ठीक है ना। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के लिए कितना होगा बेटा, डिस्क है, ये हो जाएगा बेटा mr²/2। अब तीसरा क्या है बेटा, रिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, mr², सिर्फ mr² हो जाता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट है क्या। ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, इसके काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा²। और I को हम लोग अलग अलग केस के लिए अलग अलग I होगा। तो अब बेटा बताना कि काइनेटिक एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा उसमें हम लोग को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे केसेस के लिए ओमेगा क्या है बेटा, सेम है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा इज सेम फॉर ऑल। ओमेगा क्या है बेटा, सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना। तो ओमेगा क्या है, सेम। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर लेते हैं बेटा, कंपेयर। 2/5 का मतलब कितना हो गया बेटा, 0.0 कितना हो गया, 4 हो गया, 0.4 mr²। और सब के लिए मास और रेडियस क्या है बेटा, सेम है। इसको कितना लिखते हैं, 0.5, इसको 0.5 mr² लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेटा m1 इंटू mr² लिख सकते हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है बेटा, रिंग है, सबसे बेटा सी है। तो इसका मतलब वर्क डन जो सी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, वर्क डन इन बी लगेगा। उसके बाद सबसे कम एनर्जी जो लगेगा बेटा इसको रोकने के लिए वो लगेगा बेटा वर्क डन इन ए, किसके केस में बेटा, सॉलिड स्फीयर के केस में। तो WC इज ग्रेटर देन WB इज ग्रेटर देन ए। तो CBA ऑप्शन नंबर कितना हो गया बेटा, 3rd, विच इज। नेक्स्ट सवाल है बेटा 17M से पूछा गया है, और ये भी 17M का सवाल है बेटा। 2 सवाल यहाँ पूछे गए हैं 2017 में। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास 400 kg मूविंग अराउंड द अर्थ रेडियस 4 × 10⁻⁻⁷। यानी हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है बेटा, MVR परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो वो मास क्या आ जाएगा बेटा, मास हमको पता है और किस रेडियस में वो घूम रहा है वो भी पता है, लेकिन हमको वेलोसिटी जो है बेटा वो पता नहीं है। यानी ये दोनों पता है और ये हमको पता नहीं है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, लेट सपोज कि ये जो अर्थ है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है बेटा, ये जो हमारा सैटेलाइट कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, बोलो हाँ या नहीं, कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। और इसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा, R दे रखा है, करेक्ट। अब देखो यहाँ ध्यान से हम बता सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट जो घूम रहा है इसका वेलोसिटी कितना होगा वो निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे बेटा, अब देखो ये हमारा क्या है बेटा, अर्थ, ये क्या है हमारा अर्थ, और ये क्या है हमारा सैटेलाइट। ये अर्थ है और ये क्या है सैटेलाइट। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख पाएंगे बेटा, G मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन क्या करेंगे बेटा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। इसके बीच का कितना डिस्टेंस है, हमारा R डिस्टेंस है। उसी तरह ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा का सारा किस में है बेटा, उसके यही जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो हाफ ऑफ m क्या आ गया बेटा, मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ सैटेलाइट कट गया, तो क्या है बेटा 2GME अपॉन R। अपॉन क्या करेंगे बेटा, R करेंगे। ये आज क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। अब हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी कितना लिखेंगे बेटा, 2G मास ऑफ अर्थ अपॉन R का रूट अंडर, ठीक है ना, और इंटू क्या करेंगे बेटा, R करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे देखें ध्यान से बेटा, तो यहाँ पे मास ऑफ द सैटेलाइट कितना है बेटा 400, और इसको रूट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको रूट में लेने के बाद क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इंटू G इंटू मास ऑफ अर्थ,
ठीक है ना, इंटू क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सारे वैल्यूज़ को पुट करके तो ये कितना आ जाएगा, 2g का वैल्यू 6.67 10⁻11 और मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg और आर का जो वैल्यू है वो कितना है, आर का वैल्यू 4 इंटू 10⁻7 यानी 4 इंटू 10⁻7 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 50.24 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा 50 इंटू 10⁻12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्लोजेस्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। इसका क्लोजेस्ट आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform annular disk of 100 gram having an inner radius of 10 centimeter and the outer radius of 20 centimeter. Find out about an axis passing through the center and perpendicular to axis, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है बेटा। ठीक है ना, लेट सपोज हम क्या बोलते हैं बेटा, एक हमारे पास कुछ एनुलर डिस्क कुछ इस तरह से है, एनुलर डिस्क कुछ इस तरह से है हमारे पास, देखना कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है बेटा, एक एनुलर क्या है डिस्क है, क्या है हमारा एनुलर डिस्क है, करेक्ट है क्या। इसका आउटर रेडियस कितना है बेटा, इसका जो आउटर रेडियस है वो है आपका 20 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। और एक और जो है हमारा यहाँ पे एक क्या है डिस्क है जिसका इनर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है बेटा ये जो हमारे पास ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस परपेंडिकुलर वाले एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये अगर डिस्क है तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है बेटा mr²/2। तो पोर्शन कितना खाली है बेटा, r2 - r1 का पोर्शन खाली है। तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको हम लोग कितना मान लें, इसको हम लोग मान लेते हैं बेटा r2, ठीक है ना, और इस वाले रेडियस को क्या मान लें हम लोग r1 मान लेते हैं। तो mr2 का स्क्वायर माइनस ऑफ r1 का स्क्वायर अपॉन क्या लेंगे बेटा 2, ठीक है ना। तो मास कितना है बेटा 100 ग्राम, मास कितना है यहाँ देख लेते हैं, मास है 100 ग्राम, आउटर रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इनर रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मास है हमारे पास 100 ग्राम और 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ये कितना आ जाएगा केजी में आ जाएगा। और यहाँ देखो बेटा, और यहाँ इनटू क्या है बेटा नीचे 2 और r2 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा कितना 400 माइनस ऑफ 100 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा -4, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेटा मीटर में, तो 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ कितना आ जाएगा 1000 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक है ना। तो ये 100 को कितने टाइम्स काट दिया 10 बार, और ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, आइए देखते हैं बेटा 1.5 इंटू 10⁻3। ऑप्शन नंबर कितना है बेटा सेकंड है। नेक्स्ट सवाल है बेटा, 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क with angular velocity ω1 and ω2, they are bowed into a contact with face to face coinciding the एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस। देखो बेटा यहाँ पे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 डिस्क है हमारे पास, लेट सपोज ये पहला डिस्क हो गया, करेक्ट है क्या, इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है बेटा I, और किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एक दूसरा डिस्क है हमारे पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और ये जो रोटेट कर रहा है बेटा ये ω2 से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अब सुनना यहाँ ध्यान से कि यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों डिस्क को क्या किया गया बेटा, धीरे धीरे क्या किया, इसके इस तरह से क्या किया, यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में लेके आ गया। फेस टू फेस क्या किया बेटा, इस तरह से कॉन्टैक्ट में लेके आ गए हम लोग, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में लेके आ गए। तो बताना है कि जो ड्यूरिंग फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन में जो एनर्जी लॉस होगा तो उसका कितना
हो जाएगा, यानी द एक्सप्रेशन लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी जब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, कांटेक्ट, जैसे ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो इसके बीच में क्या होगा, कांटेक्ट, कांटेक्ट के कारण क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसमें एनर्जी लॉस आपको निकालना है। देखो बेटा ध्यान से, लेट सपोज कि सारा का सारा रोटेशन जो था बेटा वो सेम डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे जब ये दोनों इधर यहाँ पे टच करेगा तो इन दोनों का क्या होगा बेटा, एक कॉमन एंगुलर स्पीड होगा, लेट हम लोग क्या बोल दिए बेटा, ओमेगा डैश। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें, इसको यहाँ से धीरे धीरे रखा गया है, आए समझ में क्या बेटा। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, सेम। इनिशियल मोमेंटम देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल इनिशियल स्टेज है और ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज में मोमेंटम कितना होगा बेटा, आई इंटू ओमेगा 1 प्लस आई इंटू ओमेगा 2, तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ट्वाइस ऑफ आई ओमेगा डैश, क्योंकि इस डिस्क का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका भी कितना है बेटा, आई, तो कितना हो जाएगा, नेट 2i हो जाएगा। और ओमेगा डैश कितना आ गया, ओमेगा डैश जो है बेटा नया मोमेंट, नया एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेटा ओमेगा डैश ओमेगा 1 प्लस ऑफ ओमेगा 2 अपॉन 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बेटा, पक्का। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, एनर्जी लॉस इस तरह से निकालेंगे बेटा कि हमारे पास इनिशियल एनर्जी लॉस यानी लॉस इन एनर्जी, यानी एनर्जी लॉस किस तरह निकालेंगे, हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, फाइनल। तो हम लोग क्या आ जाएगा बेटा, एनर्जी लॉस आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, हाफ ऑफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ यानी। अगर इनिशियल स्टेज का अगर हम लोग क्या निकालें बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। तो दोनों को क्या करना है बेटा, प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास नेट काइनेटिक एनर्जी आएगा इनिशियल, तो ये हम लोग हमारे पास इतना आ गया। अब माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, हाफ ट्वाइस ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट क्या हुआ है बेटा, चिपका हुआ है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, 2i हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों का एक्सिस क्या है बेटा, दोनों का एक्सिस क्या है, कंसाइड कर गया है ना। तो 2i, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है बेटा, सॉरी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है, ओमेगा 1 प्लस ऑफ ओमेगा 2 अपॉन 2 का क्या करेंगे बेटा, होल स्क्वायर करेंगे, करेक्ट है क्या। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, हाफ ऑफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/4 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 1/4 यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/2 आई इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करोगे तो जो एनर्जी का लॉस आएगा वो कितना आएगा, 1/4 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं बेटा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चला बेटा, पहले तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम का क्या किए बेटा, कंजर्वेशन किए, उसके बाद हम लोग क्या निकाल दिए बेटा, चेंज इन एनर्जी। जो चेंज इन एनर्जी होगा वही तो लॉस हुआ होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ गया, जो कि एनर्जी लॉस हो गया, तो वही हमारा एक्सप्रेशन है, एनर्जी लॉस निकालना है, करेक्ट है क्या। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ रोप इज उन अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। कितना बोल रहा है बेटा, 30 न्यूटन से रोप को खींचा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रफ स्केच यहाँ पे बना लेंगे। लेट सपोज हमारे पास कोई एक यहाँ पे एक होलो सिलेंडर होगा, ठीक है ना, इस तरह से, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे यही होगा, और यहाँ पे एक क्या किया हुआ है, एक रस्सी जो है बेटा वाइंड अप किया हुआ है, रस्सी क्या हुआ है बेटा, वाइंड अप किया हुआ है, और इस तरह से इसका एक छोर जो है, इस पर हम लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं, इस पर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 30 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं, 30 न्यूटन लगा रहे हैं। तो बताइए ये जो टेंशन है या ये जो फोर्स है, ये क्या टॉर्क एग्जर्ट कर रहा होगा। यहाँ पे इसका देखो ये सेंटर है बेटा, ये इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये
रोटेट हो रहा है, यानी इसके अबाउट ये क्या हो रहा है बेटा, रोटेट हो रहा है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, ये फोर्स और ये क्या है यहाँ पे, अगर हम दूसरा पेन से लेके बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट है क्या। और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ क्या है बेटा, जो वाइंड जो किया हुआ है रस्सी वो उसका ये सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा बेटा, आर। तो अगर हम टॉर्क लिखना चाहेंगे तो टॉर्क लिखेंगे बेटा, टॉर्क लिखेंगे हम लोग आई इंटू अल्फा, और हम लोग उसी को क्या लिख देंगे बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है बेटा, वो हम लोग क्या करेंगे, जो सरफेस पे ये लगा हुआ है फोर्स, तो उसको क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिलेंडर का mr स्क्वायर, अल्फा हमको कैलकुलेट करना है ना। एंगुलर एक्सलेशन आपसे पूछा हुआ है, एंगुलर एक्सलेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स हमारा कितना है 30 न्यूटन, और हमारा रेडियस कितना है बेटा, इसका रेडियस कितना है, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 100 कुछ इस तरह से। तो m का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू है 3 kg, यहाँ पे 3 रख देंगे। r का वैल्यू कितना 40 इंटू 40, इसको यहाँ लिखेंगे 100 अपॉन 100। क्यों बेटा, ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 40 अपॉन 100, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। और ये 0000 यहाँ से कट गया, ठीक है ना, ये 4 टाइम्स कट गया, ये 4 कट गया। और देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ से हम अल्फ़ा कह सकते हैं, 100 अपॉन 4 दैट इज़ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज प्योर रोलिंग ऑन 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इट ट्रेवल 6 मीटर अलोंग इंक्लाइन प्लेन। मान लो बेटा कि ये जो है आपका क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ये कितना दूर चल गया इंक्लाइन प्लेन में बेटा, ये चल गया लगभग कितना बेटा, कितना क्वेश्चन बोल रखा है 6 मीटर। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना चल लिया, वो 6 मीटर चल लिया, करेक्ट है क्या। यहाँ से यहाँ तक कितना चल लिया, वो 6 मीटर चल लिया। अब बताओ ध्यान से कि ये जो वर्टिकल हाइट ट्रैवल करेगा, वर्टिकल हाइट ये जो इतना जो ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, अगेन 30 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर 6 मीटर है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा बेटा 3 मीटर। ये लेंथ कितना हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर हम 6 साइन ऑफ 30 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 मीटर। तो ये वर्टिकल हाइट कितना हो गया बेटा 3 मीटर। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, एक रेफरेंस लेवल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेफरेंस लेवल मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था, इस पॉइंट पे आते आते सारा पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हैं कि mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ देखो बेटा प्योर रोलिंग हो रहा है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है ना। तो अब ये इस सब का वैल्यू पुट करते हैं, तो mgh हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ आई क्या होगा बेटा, किसका बेटा, सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। कितना होता है mr²/2 इंटू ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या होता है बेटा ओमेगा आर, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे ओमेगा को v² अपॉन r² कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास gh v² अपॉन 2 प्लस यहाँ से क्या बचा बेटा v² अपॉन 4, करेक्ट है क्या। अब देखो gh का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि h का हमारे पास वैल्यू 3 है और g का वैल्यू कितना है 10। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3v² अपॉन 4, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो यहाँ ध्यान से, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 3 से काटोगे तो कितना आ गया 10 अपॉन 4, कितना आ गया सॉरी ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 40, मल्टीप्लाई करके करोगे तो 40 आ जाएगा। v² का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, तो v का वैल्यू कितना आ गया 2√10 आ गया, कितना आ गया 2√10। लेकिन वेलोसिटी तो निकालने बोला नहीं है हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है बेटा ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v अपॉन आर,
ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितना हमारे पास 2√10 है और आर का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर लेके जाएंगे तो 100 आएगा। तो इसे कितना बार कट जाएगा 20 बार। तो यह आ जाएगा 40√10 40√10 इसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखते हैं 40√10 कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी